मैं कविता दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा छिचरी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में सूर्यभान सिंह यादव जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट सके। सूर्यभान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाया है? विकास कार्य की लीड में जो मिला हमें उसका सरोकार किया, वो हमने कार्य किए हैं। आगे आने वाले समय में जो हमें हमारा मन दिशा निर्देश जो करेगा वो काम होना चाहिए। हमने जैसे अभी आपको एक बात अपने सामूहिक लोगों के बीच में अवगत कराया कि हमारे यहाँ खोर बाबा का मंदिर है जिसका गेट बनना है, उसके लिए हम धन कहीं से भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, न सरकार मुहैया करा पा रही है। तो ये काम मेरे मन का नहीं हो पाया है। और तो जनरल तौर से स्वाभाविक है कि सारे काम, चाहे मैं रहूं या दूसरा कोई रहे, नाली खड़ी है तो स्वाभाविक उनको करना है। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो आपके मतलब विषय में सामने होने भी चाहिए, मिल भी रहे हैं। जैसे पैसे की समस्या आती है, बजट समय में नहीं मुहैया हो पाता है, ना लेबर मुहैया हो पाए, ना किसी का वेतन मिल पाता है। ये है कि महीने 2 महीने में उसका टारगेट आता है तो वेतन भी प्राप्त होता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा। कितने आवंटित हुए? आवास मेरे यहाँ 87 आवास संचित हुए हैं और 37 शौचालय हमारे कार्यकाल में हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवाए? अब स्वच्छता भारत में तो जैसे नाफेड हमने बनाया, नालियां बनाई जो इसके अंतर्गत आते हैं, कूड़ा घर बनवाया, कूड़ा कलेक्शन की गाड़ी खड़ी है, ये इसका भी आवंटन नहीं हुआ तो ये अपना चलता है, धीरे बानी करके कलेक्ट करता है, कूड़ा वहां जाता है। ये है स्वच्छ भारत में। पेयजल की समस्या जो थी वो भी खत्म हो गई है, टंकी का चिलर हो गया, टंकी भी बन गई तो शुद्ध पानी भी मिल रहा है। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा? लेखपाल तो लेखपाल धर्मेंद्र पटेल जी हैं, वो भी मतलब ग्राम सभा के लिए पर्याप्त काम करते हैं, समय समय में ध्यान रखते हैं। कोटेदार है, वो कोटेदार भी सही है। ये है कि वही मैंने जो बताया कि लोगों की यूनिट कट जाती है, जुड़ाने पे ऑनलाइन करो, किसान छोटे लोगों का 100-200 रुपए खर्च हो जाता है। ये कैसे हो जाता है ये मुझे जानकारी नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? नहीं, हमारे यहाँ पैरामीटर पहले से तैयार है, उस पर बेहतर व्यवस्था और बेहतर लगन से लोगों को जागरूक करके यही स्वास्थ्य छिचनी में सीएससी बनी है, वहीं से सारा सिस्टम उनका उपलब्ध हो जाता है। दूर दराज जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये पहले से हमारे यहाँ मुहैया है। तो सुविधा तो बहुत अच्छी मिल रही है लोगों पे। अब लोग लेना चाहें तो मिलेगी, नहीं लेना तो आप कहीं भी जाके ले सकते हैं। बारात और शमशान घाट न होने से जो गरीब तबके के लोग उन्हें शादी ब्याह में समस्या है, पूरा समस्या होती है। आपने कभी लिखित आवेदन किया? हमने 2-3 बार विधायक निधि के को एप्लीकेशन दिया और सांसद जी से को भी एप्लीकेशन लिख के दिया। तकरीबन ये 3 मरतबा हमने एप्लीकेशन लिख के दिया। कोई है आपके पास? हाँ, वो तो मिल सकती है, व्हाट्सएप करिएगा, इस पर जरूर काम होगा। बिल्कुल कर देंगे। सरकार के 19 बिंदु पर आपने कितने काम कर चुके हैं? जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र तो मेरे यहाँ 2 बने हुए, उन्हीं में संचालित, नई बिल्डिंग बनाने कोई मौका नहीं मिला है। विद्यालयों पे हमने काम किया है। कायाकल्प सुंदर बनाने के लिए विचार अपने जो हमारे आते हैं वो हम प्रस्ताव रखते हैं, उन पे अमल होता है, किया भी जाता है। अच्छा, सरकार के मंशा अनुसार जो जल मिशन कार्यक्रम है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? जल जीवन मिशन में संतुष्ट पूर्ण रूप से हम हैं। फिर भी एक समस्या हमारे जीवन और हमारे समय के लिए है कि जैसे हमने 10 लाख सरकार का रोड पे लगा दिया पैसा, उसके बाद जल जीवन मिशन आया, रोड में पाइप डालना है उसको, तो पाइप तो डालने के लिए जैसे हम तैयार हो गए, चलो डाल लिया, उसके बाद उस रोड का रोड रेस्टोरेशन आज तक उस जल मिशन के अंतर्गत हुआ नहीं है। ये बहुत ग्राम सभा, हर एक ग्राम सभा की मोस्ट समस्या है। इस समस्या का अभी तक कोई निदान नहीं निकला है। यहाँ भी हमने कई मरतबा एप्लीकेशन दिया, बराबर अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, फिर भी आजकल करके समय दिया जाता, काम नहीं किया जा रहा है। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस आप क्या कहना चाहेंगे? अब आम जनमानस के लिए तो मैं तो ये कहूंगा कि वो अपने आप में धैर्य और विश्वास के साथ उन्हें जैसा अच्छा लगे कि भाई मेरा कार्य 5 साल का हो गया, वो देख चुके, अगर मुझे संतुष्ट है
सामने वाला संतुष्ट है तो मुझे चुने, नहीं संतुष्ट है जिस पे जाना है उसे, जिसको चुनना है, जैसे उससे जिससे संतुष्ट है उसको चुन सकता है। और विकास कार्य की भाई रही बात ये है कि विकास कार्य में तो जो नया वर्क मिलेगा उस पे काम करना है, पुराने वर्क तो आप देख ही रहे हैं कि ऐसे ऐसे पड़े हुए। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अटक प्रयास किया कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम कोड, इनका सपना है इस ग्राम सभा में एक बार शमशान घाट बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना है कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करते रहेंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, निवारण करना हमारे लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता है। उस पर कोई हीला ढीला नहीं है। बिल्कुल जनता के पीछे नहीं, आगे खड़े रहेंगे। हम खड़े रहते हैं, खड़े रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका राव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।